अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक चैनल है, उसका नाम है न्यूज़ नेशन। कल 9 अप्रैल 2020 शाम में 6 बजे के बाद में उसके ऊपर एक डिबेट चल रही थी और न्यूज़ नेशन के जो एडिटर है अजय, वो ज़फ़र सरेशवाला से ये सवाल कर रहे थे कि मौलाना साद कहाँ है, वो आते क्यों नहीं है, उन्होंने सामने आ जाना चाहिए, वो कहाँ छुप कर बैठे हैं, वो कहाँ रूपोश होकर बैठे हैं और वो क्यों सामने नहीं आते हैं। तो ज़फ़र सरेशवाला जो है, उन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ, मेरी बात हुई है, मैंने मौलाना साद साहब के बेटों से भी बात किया और मैंने फुलाने से भी बात किया और उनके साथ वालों से भी बात किया और सबसे मैंने यही कहा कि मौलाना साद साहब को सामने आ जाना चाहिए और उनको एक बयान दे देना चाहिए और उनको एक स्टेटमेंट जारी कर देना चाहिए। इस तरीक़े से वो डिबेट चल रहा था। अब वो डिबेट जब चल रहा था तो उसी वक्त के अंदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद साहब मदनी के जो सरबराह है मौलाना महमूद मदनी साहब, वो उस डिबेट के अंदर शामिल हो गए। जैसे ही हज़रत मौलाना महमूद साहब मदनी उस डिबेट में शामिल हुए, अब उसके बाद उसने सेम सवाल हज़रत मौलाना महमूद साहब मदनी से भी किया। उसने कहा मौलाना महमूद साहब मदनी से, बोले मौलाना, मेरा सबसे पहला सवाल, मौली साद कहाँ छुप कर बैठे हैं, वो सामने क्यों नहीं आते हैं, वो कहाँ रूपोश हो चुके हैं, वो कहाँ छुपे हुए हैं, उनको सामने लाया जाए, उनको वो क्या किससे डर रहे हैं, वो क्यों अंडरग्राउंड हो चुके हैं। क्योंकि ये जो न्यूज़ एडिटर्स होते हैं ना, इनकी आदत होती है ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ला पुकार करके सामने वाले को प्रेशराइज़ करा कर सामने वाले को यानी एक तरह से कन्फ्यूज़न का शिकार बना देना। उसके मुंह से बराबर से जवाब नहीं निकलना चाहिए, उसने हड़बड़ा जाना, डर जाना इनकी आवाज़ सुनकर। लेकिन चूँकि हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब वो एक आलिम दीन है माशाअल्लाह और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, ये सारी निस्बतें भी है। उसके अलावा जो है माशाअल्लाह जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह है, रूह रवां है पूरे मुल्क के अंदर जो है। बहरहाल मेरे बोलने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उनको उतने यानी इतना फ़हम और उतनी फ़िरासत अता फ़रमाई हुई है। जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो ऐसे मौके पर ऐसे अटैकिंग का जवाब कैसे देना चाहिए। हज़रत मौलाना महमूद साहब मदनी ने उस पत्रकार को, उस एडिटर को कहा, मौलाना ने कहा, भाई आपको किसने कहा कि मौलाना साद साहब वो रूपोश है, वो छुपे हुए हैं, वो अंडरग्राउंड है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर उसने चिल्ला पुकार शुरू किया, फिर वो आते क्यों नहीं हैं, उनको आ जाना चाहिए। तो मौलाना महमूद साहब मदनी ने कहा, बोले देखो किसके सामने आना चाहिए, आपके सामने। आप कौन हैं? आप गवर्नमेंट के कोई ऑथोराइज अधिकारी है, ऑफिसर है, आपके सामने क्या हिसाब से आना चाहिए, किसके सामने आना चाहिए? बोले नहीं, उनको गवर्नमेंट के ही सामने आना चाहिए। तो बोले फिर आप ऐसे कैसे पत्रकार है, ऐसे कैसे एडिटर है, आपको पता होना चाहिए था, गवर्नमेंट के सामने तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद मौलाना महमूद साहब ने कहा कि आज ही मेरी एक बड़े ऑफिसर से बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग मौलाना साद साहब के टच में है, उनको इस तरीक़े से हमने जो है एक नोटिस दिया है, उन्होंने एक का जवाब भी दे दिया है। तो मौलाना महमूद साहब ने उस पत्रकार को ये कहा, बोले भाई जिनके सामने आना चाहिए था उनके सामने तो आ गए, उनको जवाब भी दे दिया, अब और किसके सामने आना चाहिए? बोले देश के सामने आना चाहिए, इसके सामने आना चाहिए, उसके सामने आना चाहिए। तो मौलाना महमूद साहब ने फरमाया, बोले भाई देखो, इस तरीक़े से आप नफ़रत का माहौल नहीं पैदा कर सकते। उनको जिसके सामने आना चाहिए था वो बिल्कुल उनके सामने आ गए, उनसे उनकी बातचीत हो गई, सारी चीज़ें हो गई और उन्हीं लोगों की निगरानी में वो क्वारंटाइन भी किए हुए हैं। सब मालूम है, वो कोई दिल्ली से बाहर नहीं है। उसके बावजूद तुम प्रेस वालों का इस तरीक़े से चिल्ला चिल्ला के नफ़रत का माहौल पैदा करना और देश को ये पैगाम और संदेश देना कि वो रूपोश हो चुके हैं, वो छुप गए हैं, वो सामने नहीं आते, वो बाहर नहीं आते। भाई क्या हिसाब से आएंगे वो तुम्हारे सामने, क्या हिसाब से आएंगे? तुम है कौन? गवर्नमेंट के कोई अधिकारी है, ऑफिसर है?
میرے محترم دوستو، حضرت مولانا محمود صاحب مدنی نے ایسا چیڑی چپ کر دی ہے اس اجے کو. واقع میں بھی میں مولانا محمود صاحب مدنی کی فراست کو سلام کرتا ہوں اور الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بھی ان کے جمعیت کا ایک حصہ ہوں اور اپنے ضلع کا میں جمعیت کا سیکریٹری بھی ہوں. الحمدللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی حق گو قائدین ہم کو عطا فرمائیں جو سامنے والے کی بولتی بند کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.